नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, उसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? तो इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 1900 ईस्वी में लिखा गया था और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। 1882 ईस्वी में इसको लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सोजे वतन किसका कहानी संग्रह है? तो सोजे वतन जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अंग्रेजों के द्वारा इसको जब्त कर लिया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कहानी का जो विकास है उस सरस्वती नामक पत्रिका से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा गया था? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। इसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? तो तिलस्मी अयारी जो उपन्यास है उसके प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 1915 ईस्वी में इस कहानी को लिखा गया था और सरस्वती नामक पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो नई कहानी आंदोलन का जो प्रारंभ है 1956 से माना जाता है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, कहानी कला के कितने तत्व माने जाते हैं? तो कहानी कला के कुल 6 तत्व माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास की अवधारणा किसने दी? तो आंचलिक उपन्यास की जो अवधारणा है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? तो इसमें से जो है इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रेमचंद के पहले जो कहानियां लिखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य उपदेश और मनोरंजन था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पूस की रात में जबरा किसका नाम है? तो जबरा जो है एक कुत्ते का नाम है जो हल्कू के द्वारा पाला गया था। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हल्कू के खेत को किसने चर लिया? किसके द्वारा चर लिया गया था? तो नील गायों के द्वारा चर लिया गया था। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, आकाशदीप कहानी की नायिका कौन है? तो आकाशदीप कहानी की जो नायिका है उसका नाम चंपा है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त पेशे से क्या था? तो पेशे से एक जलदस्यु यानी समुद्री डाकू था। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी के लेखक कौन हैं? तो पाजेब कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। यह एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। तो सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पाजेब कहानी किस पर आधारित है? तो पाजेब कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रोज जिसको गैंग्रीन कहानी भी कहा जाता है इसके लेखक कौन हैं? तो यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि रोज कहानी की मुख्य पात्रा मालती के पति का नाम क्या है। तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, महेश्वर पेशे से क्या है। तो महेश्वर पेशे से डॉक्टर हैं। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। किसके द्वारा पर्दा नामक कहानी लिखा गया है। तो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। यशपाल एक मार्क्सवादी कहानीकार हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी में चौधरी पीरबख्श किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चौधरी पीरबख्श जो है निम्न मध्य वर्ग जो झूठी इज्जत में मस्त रहता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संवदिया कहानी के लेखक कौन है। किसके द्वारा संवदिया नामक कहानी लिखा गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा संवदिया नामक कहानी लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संवदिया कहानी में हरगोविंद किसका संवाद लेकर जाता है। तो संवदिया कहानी में जो हरगोविंद होता है वो बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर के जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वापसी कहानी की लेखिका कौन है। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वापसी कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू कहां से रिटायर हुए थे। तो रेलवे से रिटायर हुए थे। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, गजाधर बाबू की बेटी का नाम क्या है। गजाधर बाबू की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी उसका नाम बसंती होता है। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिंदगी और जोग कहानी के लेखक कौन हैं। जिंदगी और जोग किसके द्वारा लिखा गया है। तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिंदगी और जोग का मुख्य पात्र रजुआ किसका प्रतीक है। रजुआ किसका प्रतीक है आपसे पूछा गया है। तो अजय जिज्ञासा यानी जीने की इच्छा का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है। तो पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, पिता कहानी किस द्वंद्व को दर्शाती है। पिता कहानी किस द्वंद्व को दर्शाती है। तो 2 पीढ़ियों का अंतराल इसमें दर्शाया गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कथा को आगे बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है। कथानक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आकाशदीप में चंपा किस धातु के दीपक में दीप जलाती है। चंपा किस धातु के दीपक में दीप जलाती है। तो तांबे के धातु में, तांबे का जो दीपक होता है उसी में जो है दीप जलाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रोज कहानी में टीटी कौन है। टीटी कौन है आपसे पूछा गया है। तो टीटी जो है मालती का बच्चा है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बड़ी बहुरिया अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। तो बड़ी बहुरिया अपने मायके दुख और गरीबी से तंग आकर जाना चाहती थी। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। किसके द्वारा कर्मभूमि लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कर्मभूमि लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ। तो कर्मभूमि उपन्यास का जो प्रकाशन है 1932 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अमरकांत किस उपन्यास का नायक है। तो अमरकांत जो है कर्मभूमि उपन्यास का नायक है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अमरकांत की पत्नी का क्या नाम है। तो अमरकांत की पत्नी का नाम सुखदा होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अमरकांत के पिता का नाम क्या है। तो अमरकांत के पिता का नाम समरकांत है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सकीना से कौन प्रेम करता था। सकीना से कौन प्रेम करता था। तो अमरकांत जो है सकीना से प्रेम करता था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि में कौन सा मुख्य आंदोलन चित्रित है। कौन सा मुख्य आंदोलन कर्मभूमि में चित्रित किया गया है। तो अछूतोद्धार एवं लगान बंदी का जो आंदोलन है उसको चित्रित किया गया है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नैना किसकी बहन है? नैना किसकी बहन है आपसे पूछा गया है, तो नैना जो है अमरकांत की बहन है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मुन्नी किस उपन्यास की पात्रा है? मुन्नी किस उपन्यास की पात्रा है? तो मुन्नी जो है कर्मभूमि उपन्यास की पात्रा है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि में डॉक्टर शांति कुमार का क्या व्यक्तित्व है? डॉक्टर शांति कुमार का व्यक्तित्व क्या है आपको बताना है, तो आदर्शवादी और सेवाभावी व्यक्तित्व है। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अमरकांत जेल क्यों गया था? तो अमरकांत जेल स्वाधीनता आंदोलन के लिए गया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, लाला समरकांत का पेशा क्या था? तो लाला समरकांत का पेशा सूदखोरी और व्यापार था। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का केंद्र कहाँ है? तो कर्मभूमि उपन्यास का जो केंद्र है वो काशी है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सुखदा के चरित्र की क्या विशेषता है? सुखदा के चरित्र की विशेषता क्या है? तो स्वाभिमानी है और नेतृत्व करने वाली है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद ने कर्मभूमि में किसका हृदय परिवर्तन दिखाया है? तो कर्मभूमि में प्रेमचंद ने समरकांत का हृदय परिवर्तन दिखाया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुन्नी ने किन 2 अंग्रेज गोरे सिपाहियों को मारा था? तो मुन्नी ने जिन्होंने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी उन 2 अंग्रेज गोरे सिपाहियों को मारा हुआ था। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सलीम अमरकांत का क्या था? तो सलीम जो है अमरकांत का सहपाठी और मित्र था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, अमरकांत घर छोड़कर कहाँ गया था? तो अमरकांत घर छोड़कर के हरिद्वार में गांव में गया था, हरिद्वार के पास गांव में गया हुआ था। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्मभूमि की समस्या क्या है? कर्मभूमि की समस्या क्या है? तो धार्मिक अंधविश्वास है, अछूतों का मंदिर प्रवेश है, गरीबी है, ये सभी समस्याएं कर्मभूमि में दिखाई गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि किस विचारधारा से प्रभावित है? कर्मभूमि जो उपन्यास है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो महाभोज उपन्यास का जो प्रकाशन है वो 1979 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, महाभोज कैसा उपन्यास है? तो महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, महाभोज की घटना किस गांव पर आधारित है? तो महाभोज की जो घटना है वो सरोहा नामक गांव पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, दा साहब किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो दा साहब जो हैं वो महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, बीसू जिसका नाम विशेषर है की मृत्यु का कारण क्या था? बीसू के मृत्यु का जो कारण था वो हत्या की गई थी उसका षड्यंत्र करके। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मसाल अखबार का संपादक कौन है? मसाल अखबार का जो संपादक है उसका नाम दत्ता बाबू है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, जोरावर किस उपन्यास का खलनायक है? तो जोरावर जो है महाभोज उपन्यास का खलनायक है। 68 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बीसू का सबसे करीबी मित्र कौन था जो अंत तक लड़ा? तो बीसू का सबसे करीबी मित्र विंदा था जो अंत तक लड़ता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सक्सेना कौन है? तो सक्सेना जो है पुलिस अधीक्षक है, एसपी है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, महाभोज में दा साहब किस पार्टी के नेता हैं? तो महाभोज में दा साहब जो है सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं। डी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, रुकमा किसकी पत्नी है? रुकमा किसकी पत्नी है? तो रुकमा जो है बिंदा की पत्नी है। 72 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, बीसू ने किन लोगों के लिए संघर्ष किया था? तो बीसू के द्वारा हरिजन और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया गया था। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा।
74 नंबर प्रश्न है, महाभोज उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो महाभोज जो उपन्यास है वो यथार्थवादी व्यंग्य शैली में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दा साहब के निजी सचिव का नाम क्या है? दा साहब के निजी सचिव का नाम अप्पा साहब है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, महाभोज शीर्षक का अर्थ क्या है? महाभोज शीर्षक का अर्थ है सत्ता के लिए लाशों पर राजनीति का उत्सव। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, लखन सिंह किसका उम्मीदवार था? तो लखन सिंह जो था वो दा साहब का उम्मीदवार था। डी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा था कि अंत में जेल किसे जाना पड़ा? किसको अंत में जेल जाना पड़ा? तो बिंदा को झूठे आरोप में अंत में जेल जाना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, महाभोज में मीडिया की कैसी भूमिका दिखाई गई है? तो सत्ता के आगे बिकी हुई है, चापलूसी करती हुई दिखाई गई है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मन्नू भंडारी ने महाभोज को बाद में किस विधा में रूपांतरित किया? तो बाद में नाटक में रूपांतरित किया। महाभोज नाम का इनका नाटक भी है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी के तत्वों में संवाद को क्या कहा जाता है? तो संवाद को कथोपकथन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है? यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है? जैसा है वैसा ही चित्रण करना यथार्थवाद कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पूस की रात का अंत कैसा है? पूस की रात का अंत कैसा है आपसे पूछा गया है? तो दुखद एवं यथार्थवादी है। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, आकाशदीप में चंपा दीप क्यों जलाती थी? तो आकाशदीप में चंपा जो है अपने पिता की स्मृति में दीप जलाती थी। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार किस प्रकार के कथाकार माने जाते हैं? तो जैनेन्द्र कुमार जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी में घंटा बजने से क्या पता चलता है? तो रोज कहानी में घंटा बजने से समय की एक रस्ता और उबाऊपन पता चलता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, संबदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश क्यों नहीं दे पाया? हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया का संदेश क्यों नहीं दे पाया? उसे गांव की लाज का डर था, इसलिए उसका संदेश नहीं दे पाता है। डी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू का चारपाई कहाँ रखी जाती थी? कहाँ रखी जाती थी? तो 88 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोर रूम या बैठक के कोने में। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, जिंदगी और जोक में रजुआ को सब क्या समझाते थे? तो जिंदगी और जोक में रजुआ को सब चोर और बेशर्म समझते थे। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिता कहानी में पिता घर के बाहर क्यों सोते थे? तो पिता कहानी में पिता जो है घर के बाहर इसलिए सोते थे क्योंकि वे पुरानी जीवन शैली नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए घर के बाहर सोते थे। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अमरकांत कर्मभूमि में अछूतों को कहाँ ले जाना चाहते थे? तो अमरकांत जो है कर्मभूमि में अछूतों को मंदिर में ले जाना चाहते थे। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, महाभोज में पुलिस का व्यवहार कैसा है? तो सत्ता के हाथ की कठपुतली है पुलिस। डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, कहानी कला में उद्देश्य का क्या अर्थ है? उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो संदेश या मूल विचार को उद्देश्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, आंचलिक शब्द का संबंध किससे है? किससे जो है आंचलिक शब्द का संबंध है? तो किसी विशेष क्षेत्र या अंचल से आंचलिक शब्द का संबंध होता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के दौर में नारी पुरुष संबंधों का चित्रण कैसा हुआ है? तो नई कहानी के दौर में नारी पुरुष संबंधों का जो चित्रण है वो खुला और यथार्थवादी है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा।
97 नंबर प्रश्न है, गजाधर बाबू की पत्नी उनसे क्या उम्मीद करती थी? तो केवल पैसा और सांसारिक सुख उम्मीद करती थी। वो चाहती थी कि घर के कामकाज में हस्तक्षेप न करें। तो बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, विशेषर को लोग क्या कहते थे? तो विशेषर को लोग जो है पागल कहते थे, क्रांतिकारी कहते थे, विद्रोही कहते थे। 98 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी किस शैली में है? तो यशपाल की जो पर्दा कहानी है वो व्यंग्यात्मक यथार्थवाद शैली में है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन सभी रचनाओं में सामान्य रूप से क्या मिलता है? तो इन सभी रचनाओं में सामान्य रूप से सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना मिलता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर मैंने ठीक प्रकार से दे पाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।